श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। मोदी जी खड़े हो जाएं, आप आएंगे नहीं लेकिन। एक बार पुनः जो वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो आ जाएं। हम कहेंगे हमारा काशी और मथुरा बाकी है। और आप ये चर्चा वहाँ कर रहे थे, हमें पता था कि आप अर्जी लगाएंगे। इसमें भी ऐसे ही लिख कर के पर्चे में हमने रखे हैं, 3 पर्चे में, तो आपके नाम से ही अर्जी लगाई कि इन पर कार्य और कर दिया जाए। वही काशी वाले विश्वनाथ और ज्ञानवापी वाले शंकर मोदी से कह रहे हैं बालाजी पूंछ घुमाएंगे। कर रहे मैं बोल बालाजी सरकार की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज मैं यहाँ बैठी थी तो मेरे मन में विचार आया कि पत्रकार तो अब मैं सच्चाई बोलूंगी बालाजी के सामने। महाराज मुझे ऊपर गुस्सा मत होइएगा, मैं अपनी सच्चाई बोलूंगी। बोलो। ये है मेरा सच्चाई कि मैं यहाँ बैठे बैठे मैं आ रही हूँ छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के 3-4 दिन से। अब 16 तारीख से सीहोर का मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में पूरा मैं लीन हो गई हूँ। लेकिन मेरे यहाँ देखते देखते मेरा मन आज तक ये नहीं हो पाया कि बालाजी को स्वीकार करूं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इतना पता रहते हुए कि भगवान सब एक हैं, लेकिन मैं आज तक अपने दिमाग से डिस्टर्ब हूँ। भगवान मतलब भगवान है पता होते हुए आज मैं बैठी थी तो मेरे को ये हुआ कि कभी झंडा वाले को महाराज बुलाते हैं, कभी अब आते सब सागर से हैं, मध्य प्रदेश से महाराज भी वहीं के हैं। तो ये हो क्या रहा है? छत्तीसगढ़ वाले तो बुला नहीं रहे हैं और हूँ यूपी इलाहाबाद से मैं भी। लेकिन मेरे मन में आज दरबार में सच्चाई बता रही हूँ कि ना मैं बाबा की यूट्यूब पे देखी ना मोबाइल पे देखी, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का हमेशा लगा के देखती हूँ टीवी पे प्रदीप मिश्रा जी का। तो मेरे मन में एक बार मेरा भतीजा बोला कि बुआ ये बागेश्वर धाम वाले बाबा जी ना जिसके ऊपर जो रहता है वो सबको सच्चाई बताते हैं। तो मैं बोली ऐसे बाबा तो मैं बहुत देखी हूँ, मैं अपना सच्चाई बता रही हूँ, बाबा मेरे ऊपर गुस्सा मत होइएगा। मैं बोली ऐसे। फिर मेरे मन में कल पत्रकार आए तो मेरे मन में एक विवेक भैया करके हैं, मैं बोली भैया आपको भी महाराज जी पैसा दे दिए होंगे, मैं आज सब बताऊंगी। यहाँ महाराज जी मेरे ऊपर गुस्सा मत होइएगा। सुन लो तो पत्रकार महोदय, विवेक भैया को बुलाना चाहूंगी। विवेक भैया को बोली मैं कि भैया आज ऐसा कुछ करो। कहाँ गए वो? कहाँ गए? कल जिनकी अर्जी लगी थी वो कहाँ गए? नहीं दूसरे भैया हैं, दूसरे इधर जे विवेक चौबे करके। अच्छा, तो उनको मैं उनसे बोली तो तुमने पैसा लाएगा भैया? नहीं नहीं नहीं, इधर आओ, तुम और आ जाओ। अपनी सच्चाई। हाँ, अब देखो जो सबके मन में मलाल हुई है ये तो बहाना है। सबके मन में मलाल हुई है कि गुरुजी जिन्हें बुलाए हैं। हाँ। उसके बाद मेरे मन में ये आया, मेरे भाई फोन किए, बोले कि तू भी तो पूजा पाठ बहुत दिल से करती है, हम लोग तेरे को मानते हैं कि तू जो बोलती वो होता है घर में। तो मैं बोली अब मैं दुविधा में हूँ। मैं बोली बालाजी को तो मैं भी मान रही हूँ, लेकिन कल जो हुआ मेरे साथ वो तो मतलब ऐसा घटना। इनका कहना है कि रुपया लिए हैं का? नहीं नहीं गुरुजी देखिए, एक कल से लोग जो है जब से आप मेरी अर्जी निकाले हमको बहुत गरिया भी रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू लिया था 2 दिन पहले और सब फेसबुक से जानकारी निकाल लिए होंगे इसलिए स्वामी जी ने ऐसा बताया है। और हमको कह रहे हैं कि तुमने काउंटर सवाल क्यों नहीं किया कि किसी का नाम आप बताइए। भाई किसी का भी बताइए, किसी के भी चाचा का नाम बता दीजिए, ये हमारे ऊपर आरोप भी लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। आज हम 4 पर्चा खोल देंगे उनके लिए। तो आपने रुपया लिए क्या ये और बता दीजिए? नहीं बिल्कुल बिल्कुल कोई रुपया नहीं लिया है। आप हमको बताए हैं पहले ना? कोई परिचय नहीं, कोई जीवनी नहीं बताया। ये जिनके हम नाम बुला रहे हैं इनकी जानकारी कोई दे रहा है क्या? ना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। अब देखो ये आप पर आरोप लगा। कल जब हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे, हम लोग दिल्ली से आए हैं, आप जान रहे हैं। हालांकि मेरे विषय में आप व्यक्तिगत जानकारी नहीं जानते हैं, सिर्फ इतना जानते हैं कि मैं दिल्ली से आया हूँ और TV9 भारतवर्ष का पत्रकार हूँ। कल जब मैं इस पंडाल में घूम रहा था तो मैंने ये महसूस किया बहुत लोगों की आकांक्षाएं हैं आपसे मिलने के लिए, वो दिव्य दरबार में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम्हारे मन में ये कैसे आया कि रुपया लिए हैं? हाँ, इन्होंने मुझसे कहा, मैं उसी पर आ रहा था। इन्होंने मुझसे कहा चलो कोई अब इन्हें माइक दो, हम इनको बताते हैं। इन्होंने मुझसे कहा, ये थोड़ी व्यथित थी। अब हमने ठीक जवाब दे दिया, अब बैठो। इन्होंने मुझसे कहा महाराज जी बंद कर दीजिए कि गुरुजी से मिलते